नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने मुझे एक शक्ति दी है जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि 2022 में आप में से कौन पीसीएस बनेगा और कौन नहीं बनेगा। पर उसके लिए आपको ये 5-6 मिनट का वीडियो बर्दाश्त करना होगा। और ये बात मैं बहुत ही संजीदा होकर कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत मायने हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने दरबारियों का टेस्ट लेने के लिए एक सवाल पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई ऐसी लाइन हो जिसको पढ़कर हंसने वाला इंसान रोने लगे और रो रहा इंसान जो रोता है वो उस लाइन को पढ़े तो हंसने लगे, ऐसा क्या हो सकता है? अब सभी दरबारियों में डिस्कशन होने लगा। सब खोलने लगे, यार क्या हो, ऐसा क्या हो सकता है कि हंसने वाला इंसान कुछ लिखा हो उसे पढ़े और वो रोने लगे और रोने वाला इंसान उस लाइन को पढ़कर हंसने लगे? ऐसा क्या हो सकता है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा का ही एक मंत्री था, काफ़ी बुजुर्ग था। उसने कहा, महाराज मुझे पता है। और वो एक पर्ची पर राजा को कुछ लिख के देता है। राजा उठाते हैं, उस पर्ची को खोलते हैं और उस पर्ची पर लिखा होता है, ये वक्त भी बदल जाएगा। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है जिसको अगर आप देखेंगे, अगर बहुत कोई दुखी आदमी है, कोई बहुत दुखी आदमी है और उसको लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता है, तो जब वो लाइन पढ़ेगा तो क्या देखेगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल गुजर जाएगा। वो हंसने लगेगा कि चलो भाई, अभी मैं कष्ट में हूं, कल ठीक हो जाएगा। और जो बहुत खुश होगा, उसके सब सुख सुविधा सब संपन्न है वो, तो जब वो लाइन पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा कि अभी तो मैं बहुत संपन्न हूं, बट ये सदैव नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। तो वो इस मारे दुखी हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे लोग साथ भी है। आज जो लोग असफल हो रहे हैं, पीसीएस 2021 का प्री देकर आए हैं और जिनको लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं, वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये वक्त, इसकी खूबसूरती है ये कि ये हमेशा चलता रहता है, बदलता रहता है। आज जो सफल है वो कल भी सफल रहेगा, जरूरी नहीं है। जो आज आपसे आगे है वो कल भी आपसे आगे रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वक्त की सबसे खूबसूरती तो इसी बात की है कि ये हमेशा बदलता रहता है। 2015 में मैं और मेरा मित्र दोनों पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र हैं वो। 15 में हम दोनों ने साथ में प्री दिया और प्री क्रैक किया। उसके बाद साथ में मेंस लिखते हैं। मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया, उनका मेंस में नहीं हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ, लेकिन 15 का इंटरव्यू देने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि यार हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। काफ़ी जब इतना कम पढ़ा था तब यहाँ तक पहुँच गए, अब तो और पढ़ेंगे और मन लगा के मेहनत करेंगे, अब हो जाएगा। 2016 के लिए मैं बहुत मेरे मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन अपनी मेहनत के साथ साथ मैं एक चीज़ और ख्याल रख रहा था कि मुझे अपने दोस्त की बहुत चिंता हो रही थी। बहुत इमोशनल अटैचमेंट है मेरा उस मित्र के साथ। मैंने कहा यार, पिछली बार इसका मेंस नहीं निकला था, ऐसा ना हो कि मेरा हो जाए और इसका रह जाए, तो मुझे बहुत दुख होगा। हो तो दोनों दोस्तों के साथ में हो तो कितना अच्छा रहेगा। मैं उसको हमेशा मोटिवेट करता रहता था कि यार पढ़ ले। वो भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता था। जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ करती थी उस समय, उसको मैं डिस्कस करते थे। हम लोग आपस में दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, डिस्कस करते थे और बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करते थे। 2016 का प्री हुआ, दोनों ने क्रैक किया। मेंस हुआ, दोनों ने क्रैक किया। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में उसके नंबर बहुत बेहतर रहे और वो फाइनल सिलेक्शन में पाता है और मैं 0.8 नंबर से रह जाता हूँ। दोस्तों, यही वक्त की खूबसूरती है कि जो आज आपसे आगे है वो हमेशा आपसे आगे रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करते रहोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2021 में 85-90 क्वेश्चन से ज़्यादा राइट करके आए होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके 75-70 से भी कम होंगे। तो जो लोग 90 क्वेश्चन राइट करके आए हैं वो अगले साल भी 90 क्वेश्चन राइट कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो आज 50-60 क्वेश्चन कर रहा है
वो कल भी 50-60 करेगा और पीछे रहेगा, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी इस बात की है कि समय चेंज होता रहता है, लेकिन आप उसमें चेंज हो पाते हो कि नहीं हो पाते हो, बस मैटर ये करता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है। पीसीएस 2021 का पेपर खत्म हो गया। उन लोगों की बात नहीं करते जो लोगों ने 80-85 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन राइट किए हैं। मुझे लगता है कि उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के क्वेश्चंस 80 से कम हैं, 75 से, अगर कुछ कैटेगरी है तो 75 से भी कम है, मैंने बहुत ही मिनिमम लिया, मैंने 75, उससे भी कम है, मैं उनकी बात करता हूं। 2022 में आप सिलेक्शन पाओगे या नहीं पाओगे, वो सिर्फ इस बात पे मैटर करता है कि आप अगले 4 महीने क्या कर रहे हो। आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इस बात पे मैटर करता है। क्योंकि जैसे ही फरवरी खत्म होगा, आप प्री मोड में आ जाओगे। आपको लगेगा यार पिछली बार तो मेरा बहुत खराब पेपर गया था, मुझे प्री पढ़ना है, प्री बहुत मुश्किल होता है, और आप पूरा प्री मोड में आ जाओगे। जून में आप प्री का पेपर देते हो, प्री क्रैक कर ले जाते हो, अच्छा करते हो, क्रैक कर ले जाते हो। अब जैसे प्री क्रैक किया आपने, अब अक्टूबर में आपका मेंस होगा। 4 महीने आपके पास रहेंगे उस समय। अब अगर आपने उन 4 महीने में नोट्स बनाना शुरू किया, मेंस के, अपने मेंस के नोट्स बनाने शुरू किए, अपने ऑप्शनल की नोट्स बनाने शुरू किए, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो 4 महीने नोट्स बनाने के लिए नहीं है, वो 4 महीने आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के हैं। वो 4 महीने लगातार रोज आंसर 3-3 घंटे लिखने के हैं। और जो लोग 3 घंटे रोज लिखेंगे, वही आप अंत में मेन एग्जाम में अच्छा लिख के आएंगे। इसलिए आप अक्टूबर में या पिछले 2022 में सेलेक्ट हो या नहीं होगे, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप क्या कर रहे हो। ये 4 महीने आपको नोट्स बनाने हैं अपने मेंस के, खासकर अपने मेंस के और ऑप्शनल के, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय नहीं है। उसके बाद आपके पास समय नहीं है। आपके पास फरवरी खत्म होते ही आपके पास ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना शुरू कर देंगे, प्री की तैयारी करना शुरू कर देंगे। फिर जैसे जून खत्म हुआ, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करनी पड़ेगी। तो जो करना है, जितना भी आप उसे फुर्सत समझ लें, इसको आप रिलैक्स टाइम समझ लें, इसको आप जो समझना समझ लें, लेकिन ये जो 4 महीने हैं ना, ये बहुत क्रूशल है। और जो ये 4 महीने मेहनत करेगा, वही पीसेस बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता है कि आप में से कौन पीसेस बनेगा और कौन पीसेस नहीं बनेगा। तो जो ये 4 महीने का इस्तेमाल कर ले जाएगा, वो पीसीएस बनेगा 22 में। और जो 4 महीने का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा उसको। देखिए, सीधी सी बात है, ठीक है। ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, भगवान भी इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हुआ सो हुआ, ख़त्म कीजिए, इसे मिट्टी पाइए, ठीक है। अपनी दोबारा से एनर्जी लेकर आइए, दोबारा से मोटिवेशन लेकर आइए। ये कंपटीशन का एक टाइम है। आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली कलेक्ट कीजिए और 2022 की तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आप पीसेस बनना चाहते हो तो। अगर थक गए हो, हार गए हो, कोई बात नहीं, हटिए, दूसरा आदमी आएगा। लेकिन आप अगर पीसेस बनना चाहते हो, सपना आपका है एसडीएम बनने का, और जहाँ जाना वहाँ पर लोग खड़े हो जाएं, आपको देखकर सलाम करना शुरू कर दें, तो उसके लिए तो फिर एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं ना, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी, और समय से पहले कोशिश करनी पड़ेगी, सही प्लानिंग के साथ कोशिश करनी पड़ेगी। तो 4 महीने चाहे कोई नोट्स पढ़िए, चाहे कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे कोई सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए। अपने नोट्स 4 महीने में कंप्लीट कीजिए। और 4 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊँ, अभी आपने मेंस देखा नहीं है, अभी आपको प्री में आपकी हालत ख़राब हुई है, अभी आपने मेंस देखा नहीं है। मेंस आप जितना आपने प्री को समझा है ना, मेंस उससे 10 गुना मुश्किल है। तो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी ये एफर्ट आप कर दोगे उतना बेहतर रहेगा। अन्यथा क्या होगा ना कि 2022 में जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो 2023 में देना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट 2024 में आएगा, जिसका ज्वाइनिंग आपकी 24 के एंड में आएगी। 3-4 साल बहुत होते हैं, पता नहीं, कहते हैं ना कि अटेम्प्ट देने लायक बचें ना बचें, लाइफ में कुछ पता नहीं होता है, और ये किसी के साथ हो सकता है। तो थोड़ा सा जो वक्त मिल रहा है, जितना वक्त मिल रहा है, जैसा वक्त मिल रहा है, आप इसको दो,
अगले 4 महीने में अच्छे तरीके से तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, ऑप्शनल की तैयारी करो और फिर फरवरी के बाद अपना प्री की तैयारी करो। और जिसके 80 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं जनरल कैटेगरी में बॉयज़ में, और 75 SC ST OBC वगैरह से जितने भी हैं लड़कियों के साथ, लड़कियों वाले, वो लोग एटलीस्ट मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर उनको मौका लग गया मेंस देने का, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उस बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं जहां पर अब उनको मेंस की तैयारी करना चाहिए। अब बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।